हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और हम लोग ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन नहीं है, एक फार्मूला है। ओके, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको हम लोग को याद करना होगा। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको फार्मूला का प्रूव आ जाए, तो क्वेश्चन आना उतना भी आ भी सकता है, बट उतना इम्पोर्टेंट, लेकिन फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फार्मूला अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको फार्मूले याद रखने होंगे, उसका प्रूफ भी याद रखना होगा, ठीक है। लेट, हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लेट कर लेते हैं, y इक्वल टू 1/ax प्लस बी। इसको हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, ax प्लस बी का पावर तब -1 हो जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है? अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसका पावर में -1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x successively we get okay y1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन कैसे करेंगे, पावर में जो है वो आगे आएगा, x प्लस बी -1 होता है, यानी कि x का पावर m हो तो m होता है और x का पावर m -1 होता है, यानी कि जो भी रहता है उससे एक घट जाता है, तो -1 -2 होगा। और हमारा ax है डॉट a हो जाएगा, b तो ज़ीरो होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेशन ज़ीरो होता है, और ax का a हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन पे आते हैं। -1 -2 भी नीचे आएगा और ax प्लस b, इसका पावर में -2 -1, पावर में एक घट जाता है तो -3 हो जाएगा। और फिर से यहाँ a है तो a ऑलरेडी है, a² हो जाएगा। अब y3 में आते हैं, -1, इसको हम लोग 2 बार दिखा करके भी हम nth टर्म तक जा सकते थे, लेकिन हम इसको 3 बार दिखा रहे हैं। आपका मन, अगर एग्ज़ाम में आपको 2 बार दिखाने का मूड रहे तो 2 बार ही दिखाइए, ठीक है। अब सॉरी, यहाँ -2 आया, अब -3 भी आएगा, तो 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करें और 3 -1 -4 हो जाएगा। और यहाँ a² ऑलरेडी है, एक और a आएगा बाहर, a³ हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। अब yn -1 -2 डॉट डॉट। देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। अब y3 है तो लास्ट टर्म 3 आ रहा है, yn है तो -n आएगा, -3 आया था, y2 था तो -2 आया था, -n आया, ठीक है। अब हम लोग ax प्लस b को देखते हैं। जब 3 आया तो पावर में 1 बढ़ा, 4 है। जब 2 आया तो पावर में 1 बढ़ा है, -3 है, यानी कि जब n आएगा तो n+1 पावर होगा। और a का पावर जब 3 टाइम्स की डेरिवेशन तो a का पावर 3 है, जब 2 टाइम्स की डेरिवेशन तो a का पावर 2 है, तो जब n टाइम्स करेंगे डेरिवेशन तो a का पावर n होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग n+1, देखिए जब हमारा n टर्म सही है तो n+1 टर्म भी सही होगा, क्योंकि अगर हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेशन सही है, मतलब सेकेंड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेशन भी हम लोग को सही होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर n ऑर्डर डेरिवेशन अगर ये है तो n+1 ऑर्डर डेरिवेशन क्या होगा, उसको हम लोग करते हैं। अगर वो अगर सही हुआ तो हमारा n ऑर्डर डेरिवेशन सही होगा। कहना क्या चाहते हैं, अगर 3 और मान लीजिए अगर हम लोग 2 ऑर्डर डेरिवेशन तक किए, ठीक है, तो उससे हम लोग एक ज़्यादा लेके देखेंगे। अगर ये हमारा सही हो गया तो हमारा 2 भी सही होगा, तो हमारा अगर n सही हुआ तो n+1 भी सही होगा, यानी कि 2 सही हुआ तो 3 सही होगा, ऑलरेडी सही होगा, तो n सही हुआ तो n+1 भी सही ही होगा ना। चलिए हम लोग n+1 लेके करते हैं, क्वेश्चन को रख करते हैं। Again differentiate with respect to x we get, ठीक है। again differentiate with respect to x, n+1 जो है वो रहेगा -2 क्या डॉट डॉट डॉट, n था तो -n, तो n+1 -n, और ax प्लस b का पावर n था तो n+1 आया,
n प्लस 1 है तो n प्लस 2 आएगा, a का पावर n है तो n प्लस 1 रहेगा, तो बस हमारा आ गया। अब देखिए जो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ अगर हम n प्लस 1 बैठाते हैं तो हमारे यही आता है कि नहीं। देखिए n प्लस 1 बैठाएंगे तो n प्लस 2 आएगा, यहाँ n प्लस 1 बैठाएंगे तो n प्लस 1 आ रहा है, और कहाँ n है यहाँ n प्लस 1 बैठाएंगे तो ये आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि हमारा जो देखिए विच इज ऑफ द सेम, इसको हम लोग 1 माने थे, फॉर्म एज 1 when n is replaced by n plus 1. Okay, therefore by mathematical इंडक्शन, ये जो हम लोग फॉर्म कर रहे हैं ये -1 -2 ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन से आता है, ठीक है। इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ओके, सो इट इज़ ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट फार्मूला का प्रूफ हम लोग करेंगे।